पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घर का सेंटर ब्रह्म स्थान सही से उस मैप पे पकड़ना। वो हम कैसे करते हैं? जैसे आपने बताया कि आपको क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैंने बताया मैप नंबर 1, नंबर 2 आप अपनी प्रॉब्लम्स लिख के भेजिए कि आपको वास्तु करवाना क्यों है। क्योंकि आपने पॉडकास्ट देखा है और आपने रील देखी है इसलिए आपको वास्तु आप जाग गए नहीं। आपको अगर लाइफ में वाकई ही कुछ प्रॉब्लम है तो आप वास्तु कीजिए, वरना भगवान ने आपके लाइफ में सब चीजें अलाइन करके रखी है। नमस्कार एवरीवन। आज हमारे साथ हैं महावास्तु आचार्य जसप्रीत सिंह, जिन्होंने सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, फैक्ट्री ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और ऐसे कई सारे लोगों के लिए वास्तु किया है। आज वो हमारे साथ शेयर करेंगे बहुत सारे टिप्स, रेमेडीज और उपाय जो हम यूज करेंगे हमारे घरों में। सो आई होप यू वॉच द शो टिल द एंड। और आप ऐसे क्यों बोलते हो कि ट्रस्ट चाहिए क्लाइंट का? ये सिर्फ वास्तु में ही नहीं है, हमारे इंडिया में ना एक थोड़ा सा इशू है ट्रस्ट फैक्टर का। पर क्या आपने देखा है कि ओपिनियन देने के बाद वो फास्ट एक्शन लेते हैं उस बात का, ये लगा दिया, वो लगा दिया, दैट इज अ वेरी रॉन्ग प्रोसेस विदाउट बैलेंसिंग। वो टॉयलेट्स को, वो किचन को, वो डोर को, आपके बेड की पोजीशन को, आपके घर पे लगे हुए फ्रेम्स को, रखी हुई किताबों को, क्या चीज कहाँ इम्पैक्ट कर रही है वो रिलेट करना बहुत जरूरी है। सर, आपने कुछ ऐसा फेस किया है कभी जब आप सीख रहे थे? तो मैंने क्या किया, मेरे घर पे एक अखंड जोत जलती थी जिसको ले जाके मैंने साउथ ईस्ट में रख दिया, क्योंकि फायर का जोन है। मैंने ये सुना कि वहाँ पे फायर रखेंगे तो बहुत अच्छा होता है। मेरे घर के सारे अप्लायंसेस फूकने शुरू हो गए इंस्टेंटली, विद इन 2 days। पहले वॉशिंग मशीन गई, फिर फ्रिज गया, फिर एक एसी गया। हमारे यहाँ महावास्तु में एक बात बोलते हैं खुशदीप बंसल जी, आपकी जब 100 से ऊपर केस स्टडीज हो जाए तब आप जाके एक थोड़ी आपके अंदर एक पारखी बना आता है। सर, आपके टोटल योगदान कितने हो गए होंगे? मोटा मोटी जाऊंगा तो एक 500 के आसपास तो मेरे योगदान सेशन हो चुके हैं। पेड सर्विसेज का इफ यू वांट टू टेल द व्यूअर्स कि आप क्या चार्ज करते हैं? देखिए, चार्जेस मेरे मिनिमम चार्ज स्टार्ट होता है 1.5 लाख से। दैट इज अ बेसिक थिंग टू डू एनी अपार्टमेंट। अगर वहाँ टॉयलेट आ जाता है आपके अच्छे वाले जोन्स में, फिर क्या होता है? देखिए, एक टॉयलेट ऐसा है जिसको हम बिल्कुल अलाउ नहीं करते, वो है नॉर्थ का टॉयलेट। जितना अवॉइड करें बेटर है। व्हाट अबाउट सेलिब्रिटीज? बिकॉज आई सी दैट आप सेलिब्रिटीज के साथ भी बहुत सुर्खियों में रहते हो। मैं नाम नहीं देना चाहूंगा, बट एक सेलिब्रिटी का मैंने अभी रिसेंटली वास्तु किया है। ही इज अ वाटर ब्रदर, ही इज अ इमोशनल गाय। ओके। एंड वो कहाँ सो रहे थे? वो फायर के जोन में सो रहे थे, ईस्ट साउथ ईस्ट में सो रहे थे। फायर में भी प्रॉपर नहीं थे, चर्निंग जोन में थे, ईस्ट साउथ ईस्ट में। तो बैक टू बैक उनको रियलाइज हुआ कि उनकी परफॉर्मेंस में कुछ कमी है। क्योंकि मैं बॉम्बे से बेस हूँ, तो मेरा एक शुरू से ख्वाहिश रही है, जब से मैंने ये वास्तु करना स्टार्ट किया है, कि मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस को मिलूं। ओके। और जितने भी पुलिस स्टेशंस में प्रॉब्लम है, मैं वहां पर जाके योगदान देना चाहता हूँ कि उस पुलिस स्टेशन का या उस ऑफिस का मैं वास्तु करके उनको अच्छे रिजल्ट दूं। परफॉर्मेंस विल बिकम बेटर 100%। ना यकीन हमें हमारे महावास्तु पे है। आपकी बहुत सारे पॉडकास्ट हमने देखे हैं एंड कई वर्ड्स वहाँ पे हम ऐसे सुनते हैं जिनकी हमको जानकारी चाहिए। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो जनरली यूज़ नहीं किए जाते, जोन, स्ट्रेंथ, ये। हम उस पे आने से हम पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि आप अपने क्लाइंट से क्या चाहते हैं, जो भी जैसे ही आपको क्लाइंट का फोन आता है, आप अपने क्लाइंट से क्या चाहते हैं? तो वही तक अगर आप वैसे ये पूछेंगे तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ ट्रस्ट। उसके बाद एक प्रोटोकॉल है वहाँ वास्तु में, जब हम कोई भी क्लाइंट एनरोल करता है, चाहे वो योगदान के लिए है, चाहे वो पेड सर्विस के लिए है, कंपलसरी है आपको अपने घर का प्रॉपर फ्लोर प्लान शेयर करना। फ्लोर प्लान क्यों चाहिए? ताकि हम एक्यूरेसी से काम कर सकें। उसके ऊपर 16 जोन्स को प्रॉपरली डिफाइन कर सके, किस जोन में क्या आ रहा है, उसका बार चार्ट बना सके, आपकी प्रकृति से उस घर की प्रकृति को मैच करके देख सके। इसलिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। सो घर की प्रकृति कैसे मैच होती है उसके साथ? देखिए, जब हम घर के प्लान के ऊपर 16 जोन का ग्रिड बिठाते हैं, उसको हम ग्रिड मैपिंग बोलते हैं, उससे जो वो 16 जोन की स्ट्रेंथ है घर के सेंटर से, पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है
घर का सेंटर ब्रह्म स्थान सही से उस मैप पे पकड़ना। वो हम कैसे करते हैं, जैसे आपने बताया कि आपको क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैंने बताया मैप नंबर 1, नंबर 2 आप अपनी प्रॉब्लम्स लिख के भेजिए कि आपको वास्तु करवाना क्यों है। क्योंकि आपने पॉडकास्ट देखा है और आपने रील देखी है इसलिए आपको वास्तु आप जाग गए नहीं। आपको अगर लाइफ में वाकई ही कुछ प्रॉब्लम है तो आप वास्तु कीजिए, वरना भगवान ने आपके लिए लाइफ में सब चीजें अलाइन करके रखी है अगर सब सही चल रहा है तो। और आप ऐसे क्यों बोलते हो कि ट्रस्ट चाहिए क्लाइंट का? रीज़न क्या है, देखिए आज सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस हैं, इंस्टाग्राम पे है, न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल है। सो कोई भी क्लाइंट अगर हमारे पास आता है तो मेरे 10 में से 8 क्लाइंट वो ऑलरेडी किसी न किसी वास्तु कंसल्टेंट से या किसी से एक बार एडवाइस या 2 बार या 3 बार भी एडवाइस ले चुके होते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है, पहली ये है कि उनको इस सब्जेक्ट के ऊपर खुद ट्रस्ट नहीं है, वो इस चीज को बहुत लाइट ले रहे हैं। अगर वो इस चीज को किसी भी, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरे पास ही ज्ञान है या सिर्फ महावास्तु में ज्ञान है, मैं ये बोलता हूँ अगर आप किसी ज्ञानी आदमी के पास जा रहे हो उसकी बात ध्यान से समझिए, उस पर एक ट्रस्ट रखिए। अगर वो आपको कुछ समझा रहे हैं, आप क्या है, आप एक कंफ्यूजन में रहते हैं कि इसने सही बताया कि नहीं, इसने सही बताया कि नहीं, आप भटकते रहते हैं एंड कंटिन्यूसली रिपीट करते हैं रिपीट। प्रोसेस। फिर क्या होता है, आप घर में एक आपने एनर्जी शिफ्टिंग किया, उसके अभी बेनिफिट आने शुरू ही नहीं हुए, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसके साथ रिलेट करना शुरू ही नहीं किया, उससे पहले आपने किसी दूसरे को पकड़ लिया, फिर उसने जो बोला वो भी आपने लाके लगा दिया। सो फर्स्ट थिंग इज ट्रस्ट। किसी के साथ भी आप कुछ भी एडवाइस ले रहे हैं, सी ये सिर्फ वास्तु में ही नहीं है, हमारे इंडिया में एक थोड़ा सा इशू है ट्रस्ट फैक्टर का। आज आप कोई लॉयर भी ले लीजिए, लोग क्या बोलते हैं, एक सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं, एक थर्ड ओपिनियन लेना बहुत अच्छी बात है, बट किसी भी सब्जेक्ट में इतना डीपली आप कंफ्यूज नहीं हो जाइए। पर क्या आपने देखा है कि ओपिनियन लेने के बाद वो फास्ट एक्शन लेते हैं उस बात का, ये लगा दिया वो लगा दिया? क्या आपने ये एनकाउंटर किए घरों में? सी लगा दिया, दैट इज अ वेरी रॉन्ग प्रोसेस विदाउट बैलेंसिंग। क्यों मैप चाहिए? बैलेंस करने के लिए। बैलेंस की टेक्निक क्या है, जैसे ही हम इन महावास्तु, हम जब आपकी प्रॉब्लम को पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना है कि क्या वो ब्रह्म स्थान सही तरीके से पकड़ा गया है, अगर किसी ने पहले प्लान बनाया है, क्या जो जोन डिफाइन किया है वो सही है। क्योंकि आज देखिए शहरों में क्या है, अपार्टमेंट्स के अंदर, मल्टी स्टोरीज के अंदर स्ट्रक्चर्स बड़े अजीब है, कोई एल शेप है, कोई एक तिकोना अलग से ही आगे बाहर निकल रहा है, कोई एक छज्जा बाहर निकल रहा है, लोगों ने कवर कर लिया है घर के अंदर। तो ऐसे केसेस को आप कैसे डील करते हैं जब वो टेढ़े मेढ़े घर होते हैं? तो हम क्या करते हैं कि एक तो होता है कि आर्किटेक्ट या जो भी हमारा ड्राफ्टमैन है वो प्रॉपर प्लान बनाता है, जो हम हमेशा सजेस्ट करते हैं। नहीं तो फिर हम ये देखेंगे कि फुटस्टेप कहाँ आ रहा है। मान लीजिए आपका 4 बेडरूम का घर है या 2 बेडरूम का घर है, लिविंग रूम, दोनों बेडरूम, किचन, कॉमन टॉयलेट और एंट्रेंस के बीच में आपका फुटस्टेप सबसे ज्यादा कॉमन कहाँ पर आ रहा है। वो जो फुटस्टेप, एक जगह कोई पॉइंट ऐसा है घर के सेंटर में कि आगे पीछे भी हो सकता है थोड़ा, जहाँ पे सबसे ज्यादा फुटस्टेप आ रहा है, वो आपके घर का हम सेंटर पकड़ते हैं। सो अगर वहाँ पे सेंटर में बीम आ गया आप वो नहीं पकड़ते, बट आप उसके आगे पीछे कोई भी एक तरीके से, प्लस जब वो मैप बिठा के, क्योंकि इन दैट केस क्या करना पड़ता है, 3-4 ग्रेड बिठाने पड़ते हैं, फिर हम एक फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं कि हाँ इससे प्रॉब्लम मैच हो रही है, इसका मतलब ये वाली एनर्जी एक्टिवेटेड है। ओके, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एनर्जी उसके साथ आपको मैच करनी है, और प्रॉब्लम के साथ आपके डोर को या वो ब्रह्म स्थान को या वो ग्रेडिंग को, वो टॉयलेट्स को, वो किचन को, वो डोर को, आपके बेड की पोजीशन को, आपके घर पे लगे हुए फ्रेम्स को, रखी हुई किताबों को, क्या चीज कहाँ इम्पैक्ट कर रही है, वो रिलेट करना बहुत जरूरी है। फिर आप वो ग्रेडिंग से वो रिलेट करते हैं जी। और फिर रिलेट करने के बाद उसको कैसे, उसका कैसे ये पकड़ते हैं? उसके बाद हम क्या करते हैं कि अब मान लीजिए हमने घर को ग्रिड किया, घर ग्रिड करने के बाद 16 जोन जैसा प्लान में आप देखेंगे, 16 जोन्स बैठ गए। अब जब वो प्लान बैठ गया तो आप क्या देखोगे, कोई एरिया का स्क्वायर फीट एरिया सेंटर पॉइंट से छोटा होगा और किसी का बहुत ज्यादा बड़ा हुआ होगा। 16 जोन है। तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपके घर के सेंटर से मान लीजिए नॉर्थ जो है बहुत बड़ा हुआ मिल गया हमें, तो क्या होगा, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज तो बहुत आ रही है बट कन्वर्ट नहीं होगी। अपॉर्चुनिटीज तो सब रोज आती है बट कन्वर्ट नहीं होती।
तो वो एक फीडबैक वहाँ से देखने को मिलता है। सो वो जोन को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे बैलेंस होगा। होता क्या है, हमारे सारे व्यूअर्स, मैं मतलब पॉडकास्ट हमारे जाते हैं, रील्स जाते हैं, मैं बहुत लोगों की मैसेजेस पढ़ता हूँ। ये लोग क्या करते हैं, सब लोग एज अ लेमैन, अब उनकी गलती नहीं है बिकॉज दे डोंट हैव अ नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट। आप हमेशा एक बेसिक रूल पे जाते हो कि घर नॉर्थ जो है वो वाटर की डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट वाटर की डायरेक्शन है, साउथ फायर की डायरेक्शन है, तो वहां पे हम लाल रंग रख लेंगे। वाटर की डायरेक्शन में तो नीला रंग रख लेंगे। साउथ वेस्ट अर्थ का जोन है तो हम पीला कर देंगे। ईस्ट कनेक्टिविटी का जोन है तो हरा कर देंगे। आपको जोन की स्ट्रेंथ देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए जैसा मैंने बताया, नॉर्थ ऑलरेडी सेंटर से बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। अब अगर आप वहां नीला रंग रख देंगे तो क्या होगा, जो एक दो अपॉर्चुनिटीज कहीं क्लिक होती थी वो भी नहीं होंगी। साउथ वेस्ट में अगर आप पीला रंग जैसा बताया गया अर्थ एलिमेंट है और वो आपके सेंटर से एरिया बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, तो रिश्तों में वैसी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज्यादा आपके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं हर चीज को लेके, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। सो पीला नहीं लगाना है। बार चार्ट को एनालाइज करने के बाद, उस जोन की स्ट्रेंथ को एनालाइज करने के बाद कलर चूज किए जाते हैं। और वो कैसे होता है? मान लीजिए अभी नॉर्थ कम है, नॉर्थ का एक एंगल तो आपने देख लिया कि नॉर्थ बड़ा हुआ है, ठीक है। अगर नॉर्थ कम है तो वहां हम उसका सेल्फ एलिमेंट यूज कर लेंगे जो वाटर है, और एल्स उसका जो प्रीवियस एलिमेंट है स्पेस, जो वेस्ट डायरेक्शन है, उसका कलर क्या है, व्हाइट, तो हम नॉर्थ में व्हाइट या ग्रे वॉल्स कर देंगे। ईस्ट अगर कम है, मान लीजिए हमारी कनेक्टिविटी बहुत कम है क्योंकि ईस्ट की स्ट्रेंथ कम जा रही है सेंटर से, तो ईस्ट को बढ़ाने के लिए, एयर को बढ़ाने के लिए, पेड़ पौधों को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो, पानी डालते हो। तो आपको वहां पर थोड़ा लाइट ब्लू कलर आप वॉल ले सकते हो, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन 90 डिग्री के बाद 100 डिग्री में ईस्ट साउथ ईस्ट में कन्वर्ट होती है। अब अगर आपने ईस्ट साउथ ईस्ट में नीला रंग डाल दिया तो वो कन्वर्जन जो एयर से फायर में जाता है तो वो भी खराब हो जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू डू वास्तु। आप अगर एफोर्ड नहीं कर सकते तो आप योगदान के लिए अप्लाई कीजिए, उसमें आप प्रॉपर प्लान्स को लेकर बनवाइए। देखिए क्या होता है, योगदान लेने वाले क्लाइंट्स को मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपना फ्लोर प्लान जरूर बनवाइए किसी भी एक ड्राफ्टमैन को बुला के। अगर आपका घर मान लीजिए छोटा है तो आपसे वो 5 रुपए, 3 रुपए या 7 रुपए, डिपेंड आपके एरिया में कितनी दूर से उसको ट्रैवल करना पड़ता है, वो ड्राफ्टमैन आपसे उस तरीके से चार्ज करते हैं। आज 1000 फुट के घर में अगर आपको 5 रुपए कोई चार्ज कर रहा है तो आपका घर का प्लान अच्छा बना के देगा। इस सब्जेक्ट इतना महत्वपूर्ण है आपकी लाइफ में, इसको आप लाइट लेते हो। आप क्या करते हो, यूट्यूब देख के, इंस्टाग्राम देख के सब चीजें घर में अप्लाई करने की कोशिश करते हो, वो नहीं कीजिए। प्रॉपर ड्राफ्टमैन को बुला के योगदान सेशन के लिए अप्लाई कीजिए माँ वास्तु के या किसी भी दूसरे वास्तु कंसल्टेंट के साथ कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते बट हमारे पास प्लान प्रॉपर है, आप हमें योगदान दीजिए। पर ये जो अभी आपने बढ़ा हुआ बोला, थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे कि ये जब बढ़ा हुआ होता है, कम होता है, इसके मतलब ये कैसे इफेक्ट करता है? देखिए कोई भी चीज लाइफ में जब थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, शक्कर ज्यादा खा लेते हो तो शुगर हो जाती है ना, नमक ज्यादा खा लेते हो तो बीपी बढ़ जाता है ना, ज्यादा खाना खा लेते हो ऑयली तो फैटी लीवर, फैटी ये सब चीजें आ जाती है ना। सेम भी ये जोन्स का भी वैसा ही हाल है। आपके घर में सेंटर से ये 16 जोन्स के जो अपने अपने मीनिंग्स हैं, जो मैं आपके साथ चक्र शेयर करूंगा उसमें आपको मीनिंग्स देखने को मिलेंगे। ये जो मीनिंग्स है वो मीनिंग्स आपकी लाइफ में आपका सबकॉन्शियस माइंड उनके साथ फिर वैसे रिएक्ट करना शुरू करता है। साउथ वेस्ट क्या है, रिलेशनशिप की डायरेक्शन है। जोन बड़ा हुआ है या वहां पर बड़े हुए जोन में पीला रंग डाल दिया तो आप अपने पार्टनर से, अपने फैमिली मेंबर से अपनी उम्मीदें बढ़ा देते हो, जिसके ऊपर अगर मान लीजिए वो नहीं खरे उतर पा रहे, वो भी एंड ऑफ द डे इंसान है, जितने लिमिट तक कर सकते हैं वो करेंगे, तो वो प्रॉब्लम हो गई। सर आपने कुछ ऐसा फेस किया है कभी जब आप सीख रहे थे या जब भी आपने कोई ऐसा बात बताइए जो व्यूअर्स उससे। चलिए मैं बताता हूँ, जब मैं आपकी जगह पे था, जब मैंने जब मेरा वास्तु सिर्फ एक हॉबी था, मेरा प्रोफेशन नहीं था, मैं एज अ हॉबी करता था, तो मैं बहुत सारे वीडियोस देखता था। तो घर के सेंटर से एक डायरेक्शन आती है साउथ और साउथ ईस्ट,
150 डिग्री पे एक डायरेक्शन मिलती है हमें। साउथ और साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो आपके कॉन्फिडेंस की है। मेरा फेज क्या था कि मैं रियल एस्टेट काम छोड़ के धीरे धीरे वास्तु सीख रहा था। मेरे को रियल एस्टेट में कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हुआ था, तो मुझे लग रहा था कि मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया है। तो मैंने क्या किया, मेरे घर पे एक अखंड जोत जलती थी जिसको ले जाके मैंने साउथ और साउथ ईस्ट में रख दिया, क्योंकि फायर का जोन है। मैंने ये सुना कि वहाँ पे फायर रखेंगे तो बहुत अच्छा होता है। अब हुआ क्या, बार चार्ट बिना बनाए मैंने वो काम किया। साउथ और साउथ ईस्ट ओवर एक्सटेंडेड था, इसलिए मैंने रियल एस्टेट में ओवर कॉन्फिडेंस में आके कुछ गलत स्टेप लिए। अब मैंने एक दूसरा गलती क्या किया, बीइंग अननॉलेजेबल ऑन दिस सब्जेक्ट और एक लेमैन, मैंने वहां पे एक दिया भी लगा दिया। उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ गई। स्ट्रेंथ और बढ़ने से क्या हुआ, मेरे ऊपर तो जो रिएक्ट होना था वो तो बात की बात ही, बिकॉज चीजें लेती है हफ्ते से 10 दिन का टाइम, लेकिन मेरे घर के सारे अप्लायंसेस फूकने शुरू हो गए इंस्टेंटली विद इन 2 days। पहले वॉशिंग मशीन गई, फिर फ्रिज गया, फिर एक एसी गया। क्या हुआ, घर में फायर बढ़ गई, पहले ही बढ़ी हुई थी और बढ़ गई। ओह माय गॉड, दैट्स क्रेजी। और कोई एपिसोड आपके साथ हुआ है जो आपको लगता है कि अब मैं अगर ऐसे देखने जाऊंगा कि यहाँ मैंने ईस्ट में, जैसे अभी ईस्ट का भी एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने आपको ईस्ट साउथ ईस्ट बताया कि हाँ जी कन्वर्जन जोन है। तो मेरे को ऐसे लगता था कि ईस्ट को ठीक करने के लिए हम ग्रीन से काम चला लेंगे या थोड़ा ब्लू, थोड़ी बहुत नॉलेज थी, ब्लू डाल देते, बट मेरे यहाँ पर ईस्ट में फायर भी थी। ओके तो अगर फायर है और मैं साथ में वाटर भी ऐड कर दूंगा तो ईस्ट उतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। सो वो बहुत टेक्निकल है ये चीजें, जिसको समझने के लिए एक एक्सपीरियंस चाहिए। हमारे यहाँ महावास्तु में एक बात बोलते हैं खुशदीप बंसल जी, आपकी जब 100 से ऊपर केस स्टडीज हो जाए तब आप जाके एक थोड़ी आपके अंदर एक पारखी बना आता है, क्योंकि आप शुरू में अपने 5-10 योगदान, क्योंकि शुरू में तो हमें पैसे लेने अलाउड ही नहीं थे, अपनी कोई भी कंसल्टेशन फीस नहीं लेनी है, 100 आपको कम से कम योगदान देने हैं। तो पहले 10 योगदान में हमने सीखा कि हमसे भी एज अ ह्यूमन मिस्टेक कैसे हो सकती है। सर आपके टोटल योगदान कितने हो गए होंगे? अभी सच्ची बताओ तो काउंट तो नहीं है, बट फिर भी मोटा मोटी जाऊंगा तो एक 500 के आसपास तो मेरे योगदान सेशन हो चुके हैं, प्लस मेरे पेड सर्विसेज। पेड सर्विसेज का इफ यू वांट टू टेल द व्यूअर्स कि आप क्या चार्ज करते हैं? देखिए, चार्जेस मेरे मिनिमम चार्ज स्टार्ट होता है 1.5 लाख से। दैट इज अ बेसिक थिंग टू डू एनी अपार्टमेंट। उसमें आप क्या इंक्लूड करते हैं सर? अगर आप उसमें मैं आपका पूरे घर का वास्तु प्लस योर कुंडली को साथ में हम एक सेकंड स्टेप है एस्ट्रो वास्तु, उसमें हम वो ऐड करते हैं अप टू 2000 स्क्वायर फीट हाउस। ओके उसके बाद 50 रुपीज पर स्क्वायर फीट। एंड कुंडली को कैसे मैच करते हैं सर? थोड़ा सा आइडिया बताइए, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू नो कि आप ये, मतलब कई बार हमको तो पता ही नहीं है कि ये जोन इसमें पड़ता है और ये आपकी कुंडली में कौन से प्लैनेट्स कहाँ हैं और कैसे हैं और ये जोन से कैसे कनेक्ट होते हैं। ये कुंडली से जब हम बात करेंगे ना, एस्ट्रो वास्तु हम उसको बोलते हैं टेक्निकल, अगर आप मेरे से वर्ड पूछिएगा तो एस्ट्रो वास्तु में क्या है, आपने एक तो बेसिक वास्तु कर लिया, सारे जोन्स को बैलेंस कर लिया, सही जगह पर सो गए। कई लोग बोलते हैं सब वास्तु करवाया था बट वो रिजल्ट नहीं आया, वो ठीक हो गया बट वो मजा नहीं आया, हमने पहले भी करवाया था। अब होता क्या है, जैसे ये 16 जोन्स हम देखते हैं वास्तु के अंदर, जो हमारे सेंटर ऑफ द ब्रह्मस्थान से आते हैं करके, वैसे ही आपकी कुंडली में 12 घर है। ओके 12 घरों के मीनिंग फिक्स है, जैसे 16 बॉक्सेस की मीनिंग फिक्स है। ओके 9 प्लैनेट है, 9 प्लैनेट्स की मीनिंग फिक्स है। कोई भी प्लैनेट बुरा नहीं है, सब आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं, आपको लेने आने चाहिए। फिर होते हैं ज़ोडिएक साइन। ज़ोडिएक साइन क्या है, आपकी कुंडली में जो आप रोमन नंबर्स देखते हैं अंदर शफल्ड नंबर्स देखते हैं, वो आपके ज़ोडिएक साइन है, उनके मीनिंग फिक्स है। तो वो आप वास्तु से कैसे रिलेट करते हैं? वो जो ज़ोडिएक साइंस है ना, वो आपकी 16 जोन्स में डिवाइड हो जाते हैं। ओके जैसे मैंने पहले भी काफी पॉडकास्ट में बताया है, एक दो एग्जाम्पल्स आपको भी देता हूँ। एरीज राशि, राइट, एरीज राशि का मतलब क्या है, ईस्ट डायरेक्शन। ओके अगर मैं आपसे बात करूंगा
पाइसेस राशि, पाइसेस राशि क्या है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। सो ऐसे ये डिवाइड हो जाती है सारी राशि। अब ये देखना है कि आपकी कुंडली में, जैसे मान लीजिए 16 जून में से 13 पॉजिटिव जून है, जैसे मैंने साउथ ईस्ट की बात की आपसे, सेम वे अब अगर आपकी कुंडली में आपके 10th बॉक्स में एरीज राशि बैठी हुई है, एरीज राशि का मतलब क्या हो गया? ईस्ट। 10th बॉक्स का मतलब क्या हो गया? ग्रोथ। तो अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपकी कुंडली के हिसाब से आपके 10th बॉक्स की जो राशि है, अगर मैं आपको वहां पर सुला दूं, आपका घर में वो बेडरूम हो या फिर आपका ऑफिस स्पेस में आपको वहां बिठा दूं, या हो सकता है आपके घर की एंट्रेंस हो मिल जाए, देखिए वो फिक्स नहीं है। सो फर्स्ट क्या होना चाहिए, लाइक अगर 10th बॉक्स से मैच? सी इट्स अ मैथमेटिक्स, ठीक है, चाहे हम वो जोन्स को लेके चले, चाहे वो हम कुंडली के साथ मैच करके चले या हम प्रकृति के साथ मैच करके चले, ठीक है, इट्स अ मैथमेटिक्स। अब शहरों में या आज की दुनिया में एकदम वैसा घर बनाना इम्पॉसिबल है कि मैं आपका 10th बॉक्स आपके लिए कवर कर दूं सोने के लिए। तो कोई एक चीज हम किसी के साथ रिलेट कर पाएंगे। पहला बॉक्स, 5वां बॉक्स, आपका 9वां 10वां बॉक्स, 11वां बॉक्स इसका कुंडली का, या तो आपको मैं एंट्रेंस दे दूंगा उस घर की, या मैं आपके लिए वहां पर सोने की जगह बना सकता हूँ, या दिन में जब आप फ्री हो मैं आपको उस जगह पे बिठा दूं। अब मान लीजिए आपके घर में, आपके घर के सेंटर से आपका 10th बॉक्स की जगह की स्ट्रेंथ है ही बहुत छोटी, वहां ना आपके बैठने की जगह है, ना आपके बेडरूम के लिए जगह है, ना आपकी एंट्रेंस आ रही है, तो हम बहुत ही ब्यूटीफुल इलाज करते हैं। अब आपकी वर्चुअल फोटो वहां लगा देते हैं, आपकी प्रेजेंस वर्चुअली वहां क्रिएट कर देते हैं। एंड इट हेल्प्स लोगों के लिए तो हेल्प किया है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। आपकी हमने वहां पर प्रेजेंस खड़ी कर दी बाय जस्ट पुटिंग योर पिक्चर। बाय जस्ट पुटिंग योर पिक्चर। पहले उस जोन को ट्रीट किया, अगर उसकी स्ट्रेंथ लो है तो उसकी स्ट्रेंथ भी तो बढ़ानी पड़ेगी ना। तो मान लीजिए अगर साउथ ईस्ट का जोन आ गया हो, ठीक है, 10th राशि आ गई, कैप्रिकॉर्न राशि आ गई, अब आदमी बोल रहा है मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि वो देखा हमने सेंटर से वो जोन कम है, तो उसको बढ़ाएंगे कैसे? फायर कैसे बढ़ती है? एयर से। तो हमने वहां पर ग्रीन कलर कर दिया, उस वॉल को पिस्ता ग्रीन, ऑलिव ग्रीन करके वहां पे आपकी पिक्चर लगा दी। आपके शेड्स ऑफ ग्रीन भी मैटर करते हैं? हम आपको वास्तु में कलर बताएंगे, शेड्स आप चूज कीजिए। अब मान लीजिए जैसे कोई जोन बहुत ही छोटा है तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा डार्कर ग्रीन लगा लीजिए। कोई बैलेंस लाइन से बहुत थोड़ा आगे पीछे है और उसको बैलेंस करना है, थोड़ा लाइटर ग्रीन कर लीजिए। एस्थेटिकली इट्स अप टू यू, आप कैसे उसको यूज करेंगे। बिकॉज क्या होता है, काफी हम आर्किटेक्ट्स को भी मिलते हैं कि पूरे जब हम काम करते हैं तो कोई नए घर बन रही है, रेस्टोरेंट बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं, तो आर्किटेक्ट्स भी बेचारे काफी आर्गुमेंट करते हैं नहीं सर मेरे को। सो व्हाट वी से, हमने आपको कलर बताया है, एस्थेटिकली आप उसको कैसे प्लेस करोगे वो आपकी मास्टरी है, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। सर ये तो पॉजिटिव साइड हो गया कि पॉजिटिव आपके घर में आपको ये जगह मिल गई, सपोज 10th बॉक्स आपका फ्री आपको मिल गई। अगर वहां टॉयलेट आ जाता है आपके अच्छे वाले जोन्स में, फिर क्या होता है? देखिए टॉयलेट, एक टॉयलेट ऐसा है जिसको हम बिल्कुल अलाउ नहीं करते हुए, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, जितना अवॉइड करे बेटर है, क्योंकि जैसे 16 जोन बिठाए हैं वैसे ही आपको वास्तु पुरुष जब हम बिठाते हैं ऑन द मैप, जब हम 12वां पॉइंट बिठाते हैं, तो वो आपके बुद्धि का एरिया है, आपका माइंड एरिया है, फोकस एरिया है। वहां अगर टॉयलेट आ गया मीन्स उसके ऊपर आप जाके अगर टॉयलेट करोगे तो बुद्धि भी फिर वैसी हो जाएगी, आपका फोकस राइट नहीं रहेगा, ड्रेन आउट। उसको तो बड़ा ऑब्वियस बात है, निकालना ही पड़ेगा, वो पॉट को वहां से निकालना पड़ेगा, उस एरिया को पैक करना पड़ेगा, दूसरे किसी एरिया में आ जाता है। जैसे मान लीजिए एरीज में आ गया आपके यहाँ पर टॉयलेट, और वो आपके लिए बेनिफिशियल जोन है, तो हम उसको ट्रीट करते हैं, उसको हम सर्जरी टेक्निक भी बोलते हैं। हम वहां पर उसको मिडिल स्ट्रिप पॉट के आजू बाजू में यू शेप में डाल के या कलर टेप से उसको ट्रीट करके, अगेन डिपेंड ऑन द जोन स्ट्रेंथ। ईस्ट आपका अच्छा बॉक्स है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ी हुई है, बट वहां पॉट आ गया। अब अगर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ी हुई है तो उसका कलर अलग होगा टेप का,
अगर उसकी स्ट्रेंथ लो है तो उसका कलर आया होगा। ओके, तो तो क्या- थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको कि इसको क्या है, देखिए अगर बेसिक तरीके से तो मैं बोलना चाहूंगा, ईस्ट में टॉयलेट है तो ग्रीन टेप लगा लीजिए, Okay. मोस्ट बैलेंस तरीका है। ओके बट डीपली स्टडी करने जाते हैं हम कि ईस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, एज इट इज हमारे दोस्त बहुत बन रहे हैं, लोग मिल बहुत रहे हैं, लेकिन अगेन कन्वर्ट नहीं हो रहा कुछ। कनेक्टिविटी बहुत है सर, मैं नेताजी को भी जानता हूँ, मैं एसपी साहब को भी जानता हूँ, मैं एसएचओ साहब को भी जानता हूँ, मैं कमिश्नर, बट कोई किसी काम के नहीं है। और ऊपर से हमारा टॉयलेट भी आ गया, तो हम क्या करेंगे, वहां पर या तो ब्रास की पट्टी डाल देंगे या कॉपर से, क्योंकि ईस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। और इस टेक्निक को क्या कहते हैं जो आप ब्रास की पट्टी डालते हैं? इसको हम बोलते हैं सर्जरी टेक्निक, सर्जरी टेक्निक बोलते हैं। उसके लिए भी हम पहले डायरेक्ट सर्जरी नहीं करते, हम पहले 3 हफ्ते के लिए वहां पर रेड टेप लगा के छोड़ते हैं और रिजल्ट्स का वेट करते हैं। क्लाइंट बोलता है आई गॉट माई रिजल्ट्स, आई कैन फील द चेंज, देन आई से ओके नाउ लेट्स पुट अ फाइनल पट्टी। सो सर आप बोलते हो 10th बॉक्स इज ग्रोथ का बॉक्स। सी 10th बॉक्स ग्रोथ का है, लेकिन अगर आपको अपना फर्स्ट बॉक्स मिल जाए ना, वो आपकी लाइफ में सबसे बेस्ट है। फर्स्ट बॉक्स क्या है, कुंडली के हिसाब से आपकी खुद की पर्सनैलिटी, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी विजन। अगर आप उसमें जाके बैठ जाते हैं, एक तो आप अपनी प्रकृति से मैच कर जाओगे, और आप अपने ही डिसीजंस इतने अच्छे लोगे कि कोई आपकी ग्रोथ को रोक ही नहीं सकेगा। इट डिपेंड्स, एक ये हो गया। दूसरा, हम वास्तु को करने के लिए हमारे पास 3-4 अलग अलग लेयर्स है। एक लेयर अगर नहीं काम कर पा रही है तो हम दूसरी लेयर से काम भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी को उसका वो कुंडली के हिसाब से राइट जोन नहीं मिल रहा है, 16 जोन के हिसाब से उसको कहीं ना कहीं मुश्किल आ रही है, घर में घर टेढ़ा मेढ़ा है, तो इंसान की प्रकृति को पहचानो। ओके, एंड वो कैसे करते हैं, लाइक प्रकृति इन द सेंस? देखिए प्रकृति क्या है, हर एक इंसान सेम नहीं है। ओके कोई इमोशनल आदमी है, कोई नॉलेजेबल आदमी है, कोई एक्शन वाला आदमी है। ओके, रजस, सत्व एंड तमस, राइट, जो हम अपनी गीता में पढ़ी है, जो हमेशा बताता हूँ, वात, पित्त एंड कफ। राइट, सो जो वाटर प्रकृति का पर्सन है, इमोशनल आदमी है, जिसको हम तमस भी बोल देते हैं, जिसको हम कफ भी बोलेंगे, उस इंसान को नॉर्थ के बेडरूम में डाल उसका दीजिए। सबसे बड़ा यूएसपी क्या है जो एक कफ प्रकृति का, इन वास्तु आप उसको किस तरह, मतलब वो क्या कर सकता है, उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? कफ प्रकृति का आदमी का, जो जिसको तामसिक भी हम बोल देते हैं, तमस वाले व्यक्ति, देखो जैसा मैंने पहले भी हमेशा बताया, कोई भी प्रकृति, किसी भी प्रकृति का इंसान बुरा नहीं है। होता क्या है कि जिस माहौल में हम रह रहे हैं, सब अलग अलग प्रकृति के लोग हैं, हम एक दूसरे को वो जैसा है वैसा अपनाने के लिए तैयार नहीं है। अग्रीड, बट सपोज वो वाटर प्रकृति है तो वो हमारे कैसे काम आ सकता है? लाइक सपोज मैं एक बिजनेस कर रही हूँ और मेरे पास जो बंदा है वो बहुत अच्छा है बट उसकी प्रकृति वाटर है, तो उसको मैं कैसे यूज कर सकती हूँ इन माय बिजनेस? तो जैसा अभी मैं आपको देख के बता सकता हूँ कि आप तो फायर प्रकृति के हो, ओके आपको एक्शन पसंद है, ओके तो आपको वाटर प्रकृति वाला आदमी ही पसंद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज वो हर चीज में थोड़ा लेट बैक है, उसको अपने स्टेप्स धीरे धीरे लेने की आदत है। पर अब वो मेरे लिए काम कर रहा है तो मैं उसको यूज कैसे कर सकती हूँ? उसको आप जितना अपनी रिसोर्सिंग के लिए यूज करेंगे ओके वो उतना बेटर है। ओके, दैट इज मतलब वो रिसोर्सिंग में रिसोर्सफुल आदमी है, कुछ भी रिसोर्स करना है वो वाटर प्रकृति वाला आदमी कर सकता है। ओके अगर आप वाटर हो और आपके पास फायर वाला आदमी है तो आप उसको एक्शन के काम में लगाओ, जो काम फटाफट करवा रहे हैं उसको दो। अच्छा इस तरीके से हम प्रकृति में भी काम करते हैं। प्रकृति में हम क्या करते हैं, जिस इंसान की जो प्रकृति है वो एक फॉर्म देते हैं बनने के लिए, ओके वो फॉर्म के बेसिस पे आप अपनी प्रकृति को खुद पहचानते हो, खाली बशर्ते कि आप वो फॉर्म को पूरे ईमानदारी के साथ करो, ना कि मुझे दिखाने के लिए कि आप कितने अच्छे हो, आपने अच्छे पॉइंट्स पे टिक कर दिया। वाटर, फायर एंड एयर के तीनों के अपने अपने पॉइंटर्स हैं, राइट वो आप भरिए, उससे हमें आपकी एक्चुअल इमेज मालूम पड़ती है, फिर हम आपको आपके राइट जोन में डालते हैं। ओके सो आप एक बात बताइए सर, अभी आपके ऑफिस में ऑब्वियसली आपने किस तरीके से लोगों को, या जो आपके लिए काम करते हैं उन लोगों को किस तरीके से एंगेज किया हुआ है, यू नो थोड़ा सा बताइए सो दैट वी कैन यूज इट इन आवर ऑफिसेस। सो अगर आप मेरे ऑफिस में बोलोगे तो जो मेरी अपॉइंटमेंट्स लेते हैं वो फायर वाले लोग हैं,
ओके बिकॉज जितना जल्दी वो बात करके सामने वाले की बात को समझ के, क्योंकि सामने से जो आदमी आपको फोन कर रहा है वो ऑलरेडी कंफ्यूज है, ओके उसके लिए अगर मैं वाटर वाले आदमी को बिठा दूंगा तो उसको और कंफ्यूज कर देगा, बहुत धीरे बात करेगा, बात लंबी खींचेगा। एयर वाले को बिठाऊंगा तो उसकी एयर ऑलरेडी डिस्टॉर्टेड है, इसलिए वो हमारे पास ये एडवाइस देने आया है, एयर वाला उसको और बातों में उलझा देगा। तो फायर वाला आदमी मेरे काम के लिए बहुत बेटर है, जो मेरे काम को फटाफट कन्वर्ट करवाएगा, मेरे काम को भी जो क्लाइंट आया है उसको रिजल्ट जल्दी देगा। ओके एंड अदर देन दैट देन एयर वाला बंदा आपके लिए कैसे यूजफुल हो सकता है? एयर वाला बंदा मेरे लिए मेरे मैपिंग करेगा, मेरे जितने भी डिजाइन करने हैं वो करने उसमें क्या जाएगा। क्वालिटी ऐसी है जो वो आपके लिए मैपिंग करेगा? क्योंकि एयर वाले का एक काम है कि वो हर चीज परफेक्शन से करेगा, ओके मतलब लाइंस प्रॉपरली खींचेगा। तो ड्राफ्टमैन कौन चाहिए? एयर वाला चाहिए। ओके एंड वाटर वाला आप कैसे करोगे? वाटर वाला तब करूंगा जब मैं थक जाऊंगा और मुझे आगे थोड़ी गप्पे मारनी होगी, तो मैं वाटर वाले को मेरे साथ बिठा के थोड़ी गप्पे मारूंगा। पर आपके काम में उसका कोई यूज नहीं? कोई यूज नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं है यूज नहीं है, यूज है ऑफिस में। और तरीका आपको जब अगर प्रकृति बैलेंस करके चलनी है तो आपको तीनों एलिमेंट्स को बैलेंस करके चलना है। क्या आप कोई ऐसे इंसान से मिले हो जिसकी तीनों प्रकृतियां ऑलमोस्ट बैलेंस्ड है? बहुत रेयरली ऐसा कोई इंसान मिलता है, ऐसा इंसान जिसकी तीनों जिसके फॉर्म में जब हम भरते हैं और तीनों को वो 10-10 पॉइंट आ जाए, तो पहले तो मैं जाके, चाहे वो उम्र में बड़ा है या छोटा है, मैं उसके पैर छूता हूँ। ओके दैट मींस उन्होंने अपने आप को इतना कंट्रोल करके रखा है, इतना सही उनके डिसीजंस है, अगर ये सब चीजें उनकी इतनी बैलेंस है। और फिर आपने उनके घर के साथ वो कभी रिलेट करके देखा है? जी, क्योंकि घर में जाते हैं तो 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, 3 मेंबर है, 2 मेंबर है। बहुत हार्डली मुझे आज तक 2-4 लोग ही ऐसे मिले हैं जिनके वो तीनों एकदम बराबर हो 10-10। बट मेरे को तो पूरे घर पे ध्यान देना है, Right. मेंबर पे ध्यान देना है। तो हम कुंडली, प्रकृति और वास्तु के रूल सबको ध्यान रखते हुए काम करते हैं। सर आप कुछ रिलेशनशिप्स के बारे में बता सकते हैं? जैसे मतलब आपके बच्चे बाहर हैं, उनके साथ हस्बैंड वाइफ, माँ बाप, लाइक आप उनको कैसे ट्रीट करते हो? जस्ट इन केस मेरे को ऐसा है कि मुझे मेरे रिलेशंस इनके साथ अच्छे रखने, दोस्तों के साथ, बाकी एक्वेंटेंसेस के साथ। देखिए, रिलेशनशिप्स में मैं आपको आज एक बहुत बड़ा सच बताना चाहता हूँ। ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके कोई भी आदमी आपके रिलेशनशिप्स को ट्रीट नहीं कर सकता, ट्रीट तो आपको खुद ही करना है। हम आके बैलेंस कर सकते हैं आपके एनवायरनमेंट को। हम आके, मान लीजिए रिलेशनशिप का जोन क्या है, साउथ वेस्ट है। अब स्ट्रेंथ देखेंगे कितनी बढ़ी हुई है, कितनी कम है, उसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद सबसे पहली बात है प्रॉब्लम क्या है, वो मैं बार बार एक ही बात पूछता हूँ मेरे हर क्लाइंट से, प्रॉब्लम क्या है वो बताओ। कई लोग आधी प्रॉब्लम बताते हैं, आधी बताते नहीं है। रिलेशनशिप के अगर सब्जेक्ट को बोलूंगा तो हम क्या करेंगे, साउथ वेस्ट को, नॉर्थ वेस्ट को, ईस्ट साउथ ईस्ट चर्निंग का जोन है उसको, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन का जोन है उसको, ये सब जोन्स को ध्यान में रखते हुए पूरे घर को बैलेंस करेंगे पहले। फिर साउथ वेस्ट में मान लीजिए अगर कोई फैमिली मेंबर्स ये बोलते हैं कि हमारी आपस में नहीं बन रही, तो पहले तो बैलेंसिंग वेरी इंपॉर्टेंट। 90% रिजल्ट्स मेरे आज तक के बेसिक बैलेंसिंग से ही आ जाते हैं। उसके बाद हम अदर टेक्निक्स यूज करते हैं। अदर टेक्निक्स क्या होती है, 2D 3D बोलते हैं। 2D 3D क्या है, ये आपकी इमेजेस, आपके पिक्चर फ्रेम्स, ओके आपकी जो भी आप पिक्चर्स, आपकी सीनरी जहाँ पे आर्टिफैक्ट्स पड़े हैं वो, उनको कैसे रखना है घर के अंदर, वो कैसे डिजाइन है, बट वो हर चीज बैलेंस होने के बाद। रिलेशनशिप में क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उम्मीद। आज एक किसी इंसान की आपसे कुछ उम्मीद है और आप वो उम्मीद में खड़े नहीं उतर रहे, तो मतलब बैलेंस नहीं है। राइट या तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, राइट या ओवर एक्सपेक्टेशन है, और वो बंदा वाटर वाला सामने है और फायर वाले को उसके साथ उम्मीद है, क्या करेगा। तो एक तो हो गया जोन्स को बैलेंस करके किया। फिर उसमें साउथ वेस्ट जो आपका रिलेशनशिप का जोन है, नॉर्थ ईस्ट जो आपका सपोर्ट सिस्टम का जोन है, जो आप एक दूसरे को सपोर्ट देते हो, वहां पर हम उनकी इमेजेस लगवा देते हैं, ओके थोड़े स्माइली पिक्चर्स, थोड़े फैमिली पिक्चर्स। जहाँ पर एक कपल्स में प्रॉब्लम आती है तो साउथ वेस्ट में हम उनको हमेशा सलाह देते हैं कि आपकी शादी के टाइम भी कोई पिक्चर है तो वो हम वहाँ लगा दें गोल्डन फ्रेम में,
नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो अट्रैक्शन का जोन है वहाँ पर आपकी स्माइलिंग पिक्चर लगवा दें, नॉर्थ वेस्ट में आपकी पिक्चर्स लगा दें। ओके सर, गवर्नमेंट के साथ मैंने आपका एक क्लिप देखा है कि गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए तो आप उसके लिए भी बहुत सी वो आ गया जब हम कमर्शियल काम करते हैं कि आप किस फील्ड में हो। ओके जैसे आप हर आदमी एक आज अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहा है। सो जो कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके लिए प्रॉब्लम क्या है कि हमारे को हमारे सीनियर पोस्ट जो है उनसे सपोर्ट नहीं मिल रहा। ओके राइट। या आप कॉन्ट्रैक्टर है तो बोल रहा है सर मेरे बिल पास नहीं होते, मेरे पेमेंट्स लेट आते हैं। हाँ जी। तो नॉर्थ वेस्ट आपका सपोर्ट सिस्टम का जोन है। ओके मैं वहाँ पे बोलूँगा आप एक अशोका स्तंभ रख दीजिए, ओके या फिर अगर आप वहाँ की म्यूनसिपैलिटी के साथ काम कर रहे हैं तो म्यूनसिपैलिटी का लोगों का प्रिंट लेके वहाँ रख दीजिए ग्रे कलर की फाइल में। ओके या अगर आपका ऑफिस है, यू आर टू मच कनेक्टेड विद म्यूनसिपैलिटी, तो नॉर्थ वेस्ट में आप अपनी वॉल्यूम बता दीजिए म्यूनसिपैलिटी के लोगों के साथ। ठीक है, वेस्ट में आप अपने क्लाइंट्स की फोटो लगाइए बिकॉज वो आपके लिए गेट्स का जोन है और आपको आपके क्लाइंट से या आपकी हायर अथॉरिटीज के साथ आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इस पूरे सब्जेक्ट को लेके मैं एक मुहिम पे हूँ, वो शायद मेरी कोशिश कर रहा हूँ जितनी जल्दी हो जाए। क्योंकि मैं बॉम्बे से बेस हूँ तो मेरा एक शुरू से ख्वाहिश रही है, जब से मैंने ये वास्तु करना स्टार्ट किया है, कि मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस को मिलूँ और जितने भी पुलिस स्टेशन में प्रॉब्लम है, बिकॉज देखिए हर जगह कुछ ना कुछ एंजाइटी, कुछ ना कुछ मूड स्विंग्स ये है। जहाँ पर हमारी मुंबई पुलिस अगर किसी पुलिस स्टेशन में ऐसा है, यहाँ पर कुछ ऐसा माहौल है कि कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है एंड वी आर नॉट एबल टू सॉल्व, मैं वहाँ पर वो जाके योगदान देना चाहता हूँ कि उस पुलिस स्टेशन का या उस ऑफिस का मैं वास्तु करके उनको अच्छे रिजल्ट दूँ। परफॉर्मेंस विल बिकम बेटर 100%। ना लेकिन अभी हमारे वास्तु पे है। That's amazing. So sir, आप पॉलिटिशियंस का जनरली हम सुनते हैं कि आप वास्तु करते हैं, so आप क्या प्रॉब्लम्स देखते हैं वहाँ पे और एंड टू बी अ सक्सेसफुल पॉलिटिशियन या फिर रोड टू सक्सेस आप किस तरीके से सोचते हैं कि आप उनको हेल्प कर सकते हैं? देखिए कोई भी पॉलिटिशियंस के यहाँ पे अगर कोई वास्तु को लेके डिफेक्ट आता है तो एक वो है कि चलो एक हमारे को भगवान की तरफ से आशीर्वाद जाने को मिल गया, देखने को क्या है वो एक्सपीरियंस करने को मिला कि इतनी सक्सेसफुल लाइफ पाने के बाद भी किसी आदमी को क्यों प्रॉब्लम आई। पॉलिटिशियन क्या है आज, वो भी एक सेलिब्रिटी है। Okay. वो एक आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, जब आप किसी सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन को देखते हो तो आप जाके उसके साथ फोटो खींच पाते हो, आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है। पॉलिटिशियन अगर आपको कोई भाषण दे रहा है, कोई अच्छा भाषण दे रहा है तो आपको अच्छा महसूस होता है। तो जब उनके यहाँ पर साउथ एज अ डायरेक्शन में कोई इम्बैलेंस आता है तो ये प्रॉब्लम आती है। साउथ क्या है, फायर की डायरेक्शन है, वहाँ पे अगर वाटर एज ए एलिमेंट चला जाएगा अदरवाइज तो प्रॉब्लम आएगी। ईस्ट उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कनेक्टिविटी का जोन है। वो अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे, अपनी जनता के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे, अपने जितने भी इर्द गिर्द उनके कार्यकर्ता है उनके साथ राइट तरीके से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो क्या मिला मुझे ईस्ट में पॉलिटिशियंस के यहाँ पर, टॉयलेट्स कलर वाइज इम्बैलेंस, रेड कलर्स के कुछ चीजें मिल गई, पॉलिसीज मिल गए। जैसे हमने उनको ठीक किया उनको ऑटोमेटिकली एक अंदर से ऐसा महसूस हुआ कि हाँ कुछ तो चेंज हुआ है मेरे यहाँ पर। Any doors you have to E3, E4 is the best door from the center of the property for any politician. जो आपके घर के सेंटर से 80 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आते हैं। You can say from 75 डिग्री to 95 डिग्री E3, E4 का गेट मिलता है आपके घर के सेंटर। Any politician, any कार्यकर्ता, any MLA, if you get a gate of E3, E4 is best for them. सर ज्यादातर पॉलिटिशियंस करवाते हैं वास्तु, यू थिंक दे बिलीव इन इट? सी दे बिलीव इन इट, बट वही एक प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे एक राइट आदमी के साथ एक एक्यूरेसी के साथ काम करवाना। उनका भी क्या प्रॉब्लम है, वो भी एक आम जनता ही है। अगर आप देखने जाओगे तो पॉलिटिशियन क्या है, एक आम इंसान है जो जिसको पोस्ट मिली हुई है उसके काम के ऊपर, उसकी मेहनत के ऊपर। बट मिस्टेक उनसे भी हो जाती है बिकॉज
उनके साथ क्या है, जो बड़े पॉलिटिशियंस है दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर टीम भी क्या करती है, दे हैव टू चूज द राइट पर्सन, जिसको राइट मिल जाता है उसके सितारे बुलंद पे। What about celebrities? Because I see that आप celebrities के साथ भी बहुत सुर्खियों में रहते हो। तो सेलिब्रिटीज में ऐसा है, सेम जोन्स साउथ, फेम के लिए, फेम प्लस रिलैक्सेशन, माइंड रिलैक्स रहता है किसी भी सेलिब्रिटी के लिए बहुत जरूरी है। तो साउथ को ट्रीट करना, उनके कॉन्फिडेंस को, साउथ ईस्ट को बैलेंस करना, साउथ वेस्ट उनकी स्किल। आज सेलिब्रिटी में क्या है, उसका कॉन्फिडेंस, उसका एक माइंड का स्थिरता और उसकी स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 डायरेक्शंस है जिनको अगर हम फाइन ट्यून करके, उनकी कुंडली से मिला के, प्रकृति से मिला के हम करें। मैं नाम नहीं देना चाहूँगा, बट एक सेलिब्रिटी का मैंने अभी रिसेंटली वास्तु किया है, ही इज अ वाटर ब्रदर, ही इज अ इमोशनल गाय। ओके। एंड वो कहाँ सो रहे थे, वो फायर के जोन में सो रहे थे, ईस्ट साउथ ईस्ट में सो रहे थे। फायर में भी प्रॉपर नहीं थे, चर्निंग जोन में थे, ईस्ट साउथ ईस्ट में। तो बैक टू बैक उनको रियलाइज हुआ कि उनकी परफॉर्मेंस में कुछ कमी है। तो जब मैंने उनको उनके ही जोन में प्रकृति के हिसाब से, क्योंकि अब घर तो वही था उनके पास एज ऑफ नाउ, बिकॉज नया घर अभी उनका बनना शुरू होना था, मैंने उनकी प्रकृति के हिसाब से उनको उनके जोन में डाला एंड उन्होंने वंडर्स किए अपनी लाइफ में। So you're going to say he did some bad films? He did some bad, which he realized कि वो अपनी कोर स्ट्रेंथ से नहीं कर पाए। फिल्में देखो, जब बड़ी सेलिब्रिटी होती है तो फिल्में तो चल जाती है किसी न किसी तरीके से, बट वो एक्टर को ये महसूस होना, वो सेलिब्रिटी को महसूस होना कि मैं अपना 100% नहीं दे पाया इसमें, वो बहुत बड़ी बात है। Which he realized and he thought कि let's change this, and he did it and he got results. And sir, Karan Johar, आपने अपने पिछले पॉडकास्ट में मैंने सुना है, you have spoken about Karan Johar. So उन्होंने मेरे से पूछा था, योगेंद्र सिंह जी के साथ मेरा पॉडकास्ट था, ये आज भी कि आप किसके साथ करना चाहोगे। तो मैंने उनको बताया कि मैंने जिनके साथ भी किया, बट एक मेरी इच्छा है कि मैं करण जौहर जी के साथ करना चाहूँगा, क्योंकि कॉफी विद करण में उन्होंने 3-4 बार ये बात एडमिट की है कि उनकी लाइफ में कुछ एंजाइटी है और रिलेशनशिप्स को लेके भी। तो मैं चाहता हूँ कि जिस दिन मुझे मौका मिला, मैं जाके उनका घर अलाइन करके आऊँ, बैलेंस करके आऊँ, उनको एक राइट जोन में डाल के आऊँ। हो सकता है एंजाइटी मींस ईस्ट साउथ ईस्ट में कुछ गड़बड़ है। He also says कि अब मेरे relationship, I wish I wake up to a nice loving partner, like you know. तो घर में हम उनके साउथ वेस्ट डायरेक्शन उनकी बैलेंस कर सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट बैलेंस कर सकते हैं। जो उनकी एंजाइटी वर्ड जो मैंने 1-2 बार सुना है, मींस ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, जो घर के सेंटर से 100 डिग्री 95-100 डिग्री टू 120 के बीच का एरिया, वहाँ कुछ इम्बैलेंस है। नीला रंग, काला रंग, पानी के कनेक्शन, खुद की पिक्चर्स लगी हुई होगी ज्यादा, मैं चाइल्ड गो एंड फाइट। बट आप अगर उनको खुद ट्रीट करना तो वो क्या करेंगे? So, अगर उनको खुद ही ट्रीट करना है तो मैं ये बोलूंगा वो अपने घर के सेंटर पे खड़ी हो। घर के 95 डिग्री से 115 डिग्री के बीच में क्या कुछ उनकी एक्टिविटीज है, उनको बैलेंस करें, अपनी पिक्चर्स वहां से निकाले, ठीक है। ओके। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो डिप्रेशन का जोन है, ओके। जो आपका 280 से 300 डिग्री पे आता है, वहाँ पे उनकी पिक्चर्स नहीं होनी चाहिए। उनका बेड बांधा हो या उनका कोई इंपॉर्टेंट सामान बांधा पड़ा हो, उसको बैलेंस करें। साउथ वेस्ट को बैलेंस करें, पितरों का आशीर्वाद भी मिलेगा, और साउथ वेस्ट आपकी स्किल, आपके रिलेशनशिप की डायरेक्शन है, वो बैलेंस हो जाएगी तो ही फाइंड द नेक्स्ट पार्ट। सो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। कई बार हम कितना भी कुछ कर लें, पर हमारे जो बॉस होते हैं ना, वो हमसे कभी खुश नहीं रहते। सो वास्तु उसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं? देखो, उसमें वास्तु नहीं, उसमें प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बॉस की प्रकृति और आपकी प्रकृति कितनी मैच हो रही है, ठीक है। बड़ा ऑब्वियस बात है, वास्तु भी कभी कभी हो सकता है। अभी जैसे कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में या किसी ऑफिस में विजिट करता हूँ, तो हम तो विजिट तब करते हैं जब हमारे पास ऑलरेडी प्लान होता है, फुल ग्रिडेड प्लान है। तो जो लोग साउथ वेस्ट में बैठे हैं, जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बैठे हैं, जो ईस्ट साउथ ईस्ट में बैठे हैं, तो मैं बॉस को पूछता हूँ कि ये अभी मैंने एक बहुत बड़ा ऑफिस किया था, इट्स अ फिल्म लाइन ऑफिस 10,000 स्क्वायर फीट। तो सेंटर से साउथ वेस्ट में बैठे हुए जो उनके असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे, मैंने उनके बारे में पूछा। तो इसे यार ही इज अ वेरी गुड पर्सन, बट जब से यहाँ बैठता है ये बीमारी रहता है।
आई टोल्ड हिम इसको ऐसे मूव करो, ये पर्टिकुलर केबिन को अपना स्टोर रूम बना लो, इसको राइट जोन में डालो। और 3 महीने बाद ही गिव मी अ रिपोर्ट कि बंदे की परफॉर्मेंस ही चेंज हो चुकी है। होता क्या है, जब आप की टीम की जो लोग इन जोन्स में बैठ जाते हैं ना, उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। जैसे मैंने एक पॉडकास्ट में बताया था कि जैसे आपके सेल्स वाले लोग हैं, हाँ जी, एक्शन चाहिए आपको उनसे, राइट दे कांट बी लाइक लेट बैक। राइट क्लाइंट आया, कन्वर्ट करो, खत्म करो, कहानी मत सुनाओ। कहानी कौन से सीजन में सुना रहे होंगे? जो नॉर्थ में बैठे होंगे, अच्छा, जो ईस्ट साउथ ईस्ट में बैठे होंगे, वो स्टोरी बाजी करेंगे, वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं देंगे। सो बहुत इम्पोर्टेंट है इंसान का उसकी प्रकृति के हिसाब से उस ऑफिस में बैठना। कुछ ऑफिस ऐसे हैं जहाँ पर जब वो अपने नए एम्प्लॉइज को रखते हैं, पहले उससे फॉर्म भरवा के हमारे को भेजते हैं, राइट। सर इनको काम बताना है, बताओ। सो उससे आप बता देते हैं। काफी ऑफिस में तो उनको भी नॉलेज हो गई, सर ये फायर के सूर्य हमने इनको यहाँ बिठा दिए, वेरी गुड। सो बॉस और एम्प्लॉय के बीच में प्रॉब्लम आती है, नंबर 1 प्रकृति, नंबर 2 परफॉर्मेंस, ड्यू टू सिटिंग इन द रॉन्ग जोन, और या फिर वो एम्प्लॉय की बेचारी की कुछ ना कुछ कुंडली की कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसके जैसा हाथ ऐसा, तो वो हो सकता है। ऐसे एम्प्लॉयज को मैं ये बोलूंगा जिनको ये लगता है कि यार मैं तो अपना 100% डाल रहा हूँ बट मेरा बॉस मेरे से खुश नहीं है। तो हो सकता है आपके घर में कहीं इम्बैलेंस है या ऑफिस में गलत जगह पे बैठे हो। अगर आपके पास आपके बॉस के साथ हंसती हुई कोई पिक्चर है या नहीं है तो खींच लो और अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में या वेस्ट में लगा लो, Oh wow, that's a nice thing to me. तो आपको अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देंगे उसके। या फिर ऑफिस में भी जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं या बड़े ऑफिसेज हैं, वहां पर मैंने क्या किया है, बॉस का उनकी टीम के साथ अलाइनमेंट सही रहे, तो साउथ वेस्ट में मैंने उनकी एक कोलाज रेडी करवा दी। भले वो किसी का कैबिन है, अगर अंदर नहीं भी आ रहा है वो एरिया, किसी के कैबिन में आ रहा है उनको तो ये एरिया भी आप एक अपने पूरे स्टाफ के साथ अच्छी कोलाज कर, अच्छे इवेंट्स की कोलाज। सर आप बता रहे थे कि घर पूरा अलाइन था, एक केस आप बता रहे थे पहले कि घर पूरा अलाइन था पर डोर में कुछ इशू था, तो ये डोर के इशू का क्या है? क्या होता है, जैसे आपके पास घर के सेंटर से हम 360 डिग्री के आपके एरिया को 16 से डिवाइड करते हैं तो 22.5 डिग्री है, 22.7 डिग्री का एक एरिया मिलता है हमें। सेम वे हम उसको 32 दरवाजों में भी डिवाइड करते हैं तो 11 डिग्री का एक डोर मिलता है। हमारे यहाँ पर क्या है, जब हम वास्तु देखते हैं, जो एक लेमैन प्रैक्टिस चल रही है, इस बात को लेके मैं अपने व्यूअर्स को स्ट्रांगली बोलूंगा कि वास्तु में आपके घर का दरवाजा देखने का राइट तरीका आपके घर के सेंटर से या जिस प्रॉपर्टी में आप जा रहे हो, अभी आपने प्लान नहीं बनाया, आप खाली विजिट के लिए गए हो, प्रॉपर्टी को पूरा अपने कदमों से नापो, सेंटर पॉइंट निकालो, टाइल्स काउंट कर लो, उसका सेंटर राइट देखो, वहां खड़े होकर आप अपना मोबाइल का कंपास या जो भी मैग्नेटिक कंपास है उसको ऑन करो और ये देखो वहां खड़े होके वो दरवाजा जो जहां से आप एंटर हुए हो वो कितनी डिग्री पे आ रहा है। ना कि ये दरवाजा ऐसा है तो ये ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, ऐसे करेंगे तो ईस्ट हो जाएगा, ऐसे नहीं। सेंटर से वो डोर कितनी डिग्री पे है, दैट इज द राइट वे ऑफ लुकिंग एट द डोर। क्योंकि दिशाएं कोई बुरी नहीं है, चारों दिशाएं अच्छी है। राइट डिग्री पे हमें अगर दरवाजा मिल जाता है तो बहुत अच्छा होता है। पर ऐसे कहते हैं ना कि नहीं ईस्ट का ही डोर होना चाहिए यहाँ। अभी देखिए ईस्ट में अगर आपके पास मान लीजिए E8 का गेट आ गया तो चोरियां होंगी। आपके घर में या आपके व्यापार में चोरियां हो रही है और आपको पता भी नहीं है। ईस्ट साउथ ईस्ट में आपको गेट आता है। देवता भाई जब उसको ब्रश देवता बोलते हैं, ब्रश देवता का जब गेट आ जाता है E8 का, तो आपके घर में छोटी मोटी चोरियां होती रहती है जो आपको भी नहीं पता होती। किसी ऑफिस में किसी व्यापार में चोरी हो रही होती है और वो चोर को पकड़ भी नहीं पाते। सर N8 का आपका मैंने एक वीडियो देखा है जो बहुत पॉपुलर हुआ है, आई वांट टू नो अबाउट दैट। देखिए N8 के गेट को लेके बहुत सारे मिथ्स है कि वो लेने से आपके ऊपर कर्जा हो जाएगा। मैं उस बात को झूठ ठहराता हूँ क्योंकि अगर आपका घर प्रॉपरली बैलेंस है, उसमें बैलेंस, देखिए कोई भी किसी के कहने पर आप N8 का गेट आ गया, पहले घर को बैलेंस कर लीजिए कलर्स के हिसाब से। घर अगर आपका बैलेंस है, फिर आपको अगर N8 का गेट मिला तो मैं बोलता हूँ आपको इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता, अपना पैसा कमा सकते हो अपनी बुद्धि से, लेकिन घर बैलेंस होना जरूरी है। N8 के घर में अगर आप जो मैनिफेस्ट करते हो आपको पैसा मिलता है। काम करना पड़ेगा, उसकी तरह शिद्दत से मेहनत करनी पड़ेगी,
बिना काम किए पैसा कोई वास्तु कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं दे सकती आपको। एंड ऐसे ही गेट्स कोई और दिशा में भी है? अभी जैसे मान लीजिए नॉर्थ से ईस्ट के बीच में जनरली हम क्या करते हैं, हमारी प्रैक्टिस क्या होती है, हम नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट का गेट होना चाहिए, ऐसा गेट होते हैं। अब उसमें N7 का भी गेट है। N7 के गेट में अगर घर में बच्चियां रह रही हैं, बेटियां हैं या लेडीज है, वो फैमिली ट्रेडिशन को डिफाइन करती है। सेम वे ईस्ट में E3 E4 बहुत अच्छा गेट है। E3 E4 से आपको बहुत पैसा आता है, बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ मिलने से आपको पैसा मिलता है। बट अगर वो E1 आ गया तो भी आपके लॉसेस हैं। लॉसेस मीन्स कुछ भी आपकी यहाँ पर घटनाएं छोटी मोटी होती रहती है लॉस को लेके। वेस्ट में W3 W4 जैसा मैंने मेरे पहले की भी 1-2 रील्स में बोला है, हिंदुस्तान नहीं बाहर की भी जितनी बड़ी फैक्ट्रियां, जिन फैक्ट्रियों ने रियली लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाया है, उनकी जो पहली फैक्ट्रीज थी जो उन्होंने सेटअप डाले थे, वो मैक्सिमम W3 W4 के डोर्स मिलेंगे आपको। लेकिन वहां पर ही अगर आपको वेस्ट का एक नेगेटिव डोर भी आ जाता है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में W6 W7 का मेनली होगा। अब घर में अगर वो डोर आ गया तो एडिक्शन आ जाती है, द वे ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल। उसको वो ये सब हमारे को एक्सपीरियंस एक्चुअल में मिले हैं जब हमने लोगों के घर विजिट किए हैं, सेंटर से चीजों को राइटली अलाइन करके देखा है। वो दरवाजे बताते हैं अंदर क्या हो रहा है। सर साउथ में भी ऐसा कोई गेट आता है? साउथ में आपको अगर S2 S3 S4 के गेट मिल जाए बहुत अच्छा पैसा देते हैं। आपको एक नेचुरल लाइफ का एक रूल बताऊंगा कि कई लोग मजाक में लेते हैं वास्तु को, अरे जी हमारा तो साउथ का दरवाजा था, हमने तो बहुत पैसे कमाए, ये नॉर्थ की बातें करते हैं। तो अरे जी आपको ये नहीं पता था आपका S2 S3 S4 का गेट था इसलिए कमाए। गलती से अगर वो S6 S7 होता तब मैं देखता आप कैसे पैसे कमाते। आपको भगवान ने अलाइन करके कुछ कर्मों के साथ अच्छा डोर साउथ का दे दिया था। ओके। सेम वे S1 का एक गेट आता है ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में, एक और गेट आता है E8 और S1 के बीच का एक डिग्री है। वहां का जब दरवाजा मिल जाता है तो घर में जो मेल चिल्ड्रन रहते हैं इनके नेगेटिव इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। दे डोंट परफॉर्म बेटर और वो हमेशा हाइपर रहते हैं और गुस्से में रहते हैं। एक मतलब बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड मिलेंगे आपको, मतलब किसी भी बात का जवाब आपको राइट नहीं मिलेगा। द मेल चाइल्ड और मे बी द मेल पर्सन ऑफ द हाउस। ओके। आपको उनका नेचर बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड मिलेगा। ऐसे ही फिर लेडीज के लिए भी कोई गेट होगा जो मैंने आपको बताया N7 का वुमेन डोर। इवन ऐसा नहीं है, हो सकता है जो मैंने S का आपको गेट बताया है E8 और S1 का, इसका इफेक्ट लेडीज को भी आता हो। तो इन गेट्स को ट्रीट कैसे करना है मैं आज आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। नॉर्थ में अगर आपके दरवाजा है सेंटर ऑफ द हाउस से, नॉर्थ में अगर आपका कोई डोर आ रहा है तो आपको क्या करना है, वहां पर ब्लू कलर का मैट रखना है घर के बाहर, घर के अंदर और घर के बाहर ब्लू कलर का मैट रखिए। यहाँ जो आपकी थैली जो होती है थ्रेशोल्ड बोलते हैं उसको ब्लू कलर की टेप से 3 इंच की आप कवर कर दीजिए। ईस्ट का दरवाजा है और आपको ईस्ट के नेगेटिव पॉजिटिव की जगह नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं, ग्रीन कलर का डोरमैट रख दीजिए या ग्रीन पट्टी लगा दीजिए वहां पर। साउथ में आपका दरवाजा आ रहा है और आपको उसके नेगेटिव इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं तो लाल रंग का मैट यूज कर लीजिए, मरून कलर का मैट यूज कर लीजिए और थ्रेशोल्ड रेड कलर का या मरून कलर का लगाइए। साउथ वेस्ट का तो दरवाजा वो हमेशा नहीं करते हैं, नहीं होना चाहिए क्योंकि वो इतना सक्सेसफुल नहीं है डोर जैसे नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट नहीं है, वैसे साउथ वेस्ट के दरवाजे का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फिर भी अभी आप रह रहे हो, उससे बाहर निकलने के लिए उसको कुछ ट्रीट भी करना है तो पीले रंग का मैट रखिए आप अंदर और बाहर, और ब्रास से या फिर पीली पट्टी से आप उसको कवर कीजिए। वेस्ट में आपके घर का दरवाजा और नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है तो व्हाइट कलर की पट्टी थ्रेशोल्ड आप व्हाइट कलर कर दीजिए। ये ट्रीटमेंट्स हैं चारों दिशाओं के 5 तत्वों को लेके। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ ये रहेगा कि अगर किसी की शादी नहीं हो रही है या उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो देखिए शादी को पहले लेके चलूंगा। शादी का मीनिंग क्या है कि परिवार बसाना है, ठीक है? राइट। तो उसके लिए फैक्टर्स क्या है, कहीं आप राइट लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, ठीक है? आपका खानदान मतलब आपकी एक नई जनरेशन आने वाली है, शादी का मतलब ये
तो पितरों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। बाकी देखिए बुद्धि सही हो उसके लिए हमारा नॉर्थ ईस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी सेक्टर को कवर करने के लिए सबसे पहले आपको नॉर्थ ईस्ट को तो अलाइन करना है। नॉर्थ ईस्ट को अलाइन करने का मतलब क्या है, वहाँ बाथरूम नहीं है, किचन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी सामान पड़ा हुआ है उसको टाइम टू टाइम आप हिला के थोड़ा साफ सफाई करके वो एरिया को ठीक रखिए, तो आपको कोई ना कोई सुझाव अपने मन में जरूर आ जाता है। शादी को लेकर जो आपने मुझे बताया, ईस्ट डायरेक्शन में कनेक्टिविटी की, ओके आपके घर के ईस्ट को पहले ठीक कीजिए आप, तो आप राइट रूम के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। फिर वो कन्वर्जन होना चाहिए, तो मीन साउथ ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट भी बैलेंस रहे, वहां पे कोई नेगेटिव एक्टिविटी ना हो। और साउथ वेस्ट में आप अपने घर के पितरों की पिक्चर जरूर लगाइए। आपके जो भी पितर है उनकी पिक्चर साउथ वेस्ट डिग्री प्रॉपर होनी चाहिए। साउथ वेस्ट में अगर आप पितरों की पिक्चर लगाते हैं तो आपको अपने पितरों से ब्लेसिंग्स मिलती है अपना नई जनरेशन बनाने के लिए। एंड बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? सिर्फ बच्चों के लिए क्या होता है कि जो 2 या 3 देवता बहुत डीप जाना पड़ता है हमारे को उसके लिए, फॉर किड्स और फर्टिलिटी के लिए। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में एक देवता है प्रजन्य, जब वो डिस्टर्ब होते हैं ना घर में तो ये इशू आता है। और सेम भी साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट जब डिस्टर्ब होता है, द्वारी डिस्टर्ब हो गए, हमारे पितर डिस्टर्ब हो गए, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो उन घरों में जाके उन घरों को प्रॉपरली बैलेंस करके, बैलेंस बार बार मैं रिपीट करता हूँ बिकॉज बैलेंस होना बहुत जरूरी है, उसके बिना कोई भी ट्रीटमेंट ना कर रही है, वरना वो उल्टे इफेक्ट्स भी देती है। अगर आप बैलेंस करके देवताओं, जहाँ पर देवताओं की जरूरत पड़ती है, जल्दी तो मैंने आपको बताया कि बेसिक बैलेंसिंग से रिजल्ट आ जाते हैं। अगर आप देवताओं की हम ढंग से अलाइन कर देंगे तो ये सब इशू सॉल्व हो सकते हैं। बच्चों के लिए ये है कि मेडिकली आपका हेल्थी होना बहुत जरूरी है। आपने अगर अपने सब टेस्ट करा लिए है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, आपके सब टेस्ट अच्छे आ रहे हैं, सब टेस्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर्स बोल रहे हैं एवरीथिंग इज फाइन, फिर हम इंश्योरेंस को टच कर सकते हैं। सर आपका एक और रील जो था थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, वो था वेस्ट साउथ वेस्ट का, जो बच्चों को इस जोन में बैठ के अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तो वो क्या था? देखिए क्या है, वेस्ट साउथ वेस्ट जो जोन है ना, वो हमारे यहाँ पर ये सारी की सारी जो भी हम ज्ञान की बात करते हैं वास्तु में, कहाँ से ड्रिवन है, हमारे पुराने जितना भी इतिहास है कि महलों में कैसे वास्तु हुआ, राजाओं ने कैसे वास्तु किया अपने घरों का, बिकॉज उसके बाद तो हम डाइवर्ट हो चुके थे राइट वास्तु से। उनके यहाँ पर वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्या हो रहा था, अभ्यास की दिशा थी, कोई भी चीज वो प्रैक्टिस हो रही थी तो उस डायरेक्शन में हो रही थी घर के या महल के। तो वहां से जब हमने देखा कि यहाँ पड़ा हुआ सामान बच्चों के मन को कैसे एक्टिव कर रहा है, उससे हमने रिलेट किया। तो देखिए मेहनत चाहे वो पैसे कमाने के लिए चाहे पढ़ाई के लिए आपको डालनी ही पड़ेगी, पर कहाँ आपका सबकॉन्शियस माइंड हिल जाता है, सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड हिल जाता है, उसको एक्टिव करने के लिए घर में हम ऐसा क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखिए मजाक अपनी जगह है, मैंने देखा था ऐसे बहुत सारे वीडियोस जब वायरल हो जाते हैं तो लोगों के कमेंट्स आते हैं कि अरे काश हम भी अपने जमाने में, ये बहुत सीरियस मैटर है, शायद आपको पता होना चाहिए था वो जमाने में, तो आपके रिजल्ट अच्छे आते हैं और आप ऐसी बातें लिखने के लिए आप आज वेले नहीं बैठे होते ऐसे कमेंट्स डालने के लिए। आप वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर आपके घर में वो राइट डिग्री से सेंटर राइट ब्रह्म स्थान से बच्चों का स्टडी टेबल रख देंगे, उनका जो मन है, उनका जो माइंडसेट है नॉर्थ ईस्ट क्लियर होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली ओवर पीरियड टाइम वो उस साइड जाएगा ही जाएगा। आपको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए तो मत करना, आपको सोच समझ के अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आप कर लेना। सर अभी रिसेंटली ये बात बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है कि मैनिफेस्टेशन से आप बहुत कुछ पा सकते हो। आपको आपका डायमेंशन चेंज करना चाहिए, माइंडसेट चेंज करना चाहिए, मैनिफेस्ट करना चाहिए और बार बार ये बात बोलनी चाहिए। क्या इसका वास्तु से कोई रिलेशन है? देखिए जब आपके घर का वास्तु खराब होता है ना, तो आप मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाते ढंग से, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को उन दिशाओं से, जो 16 दिशाओं की मीनिंग्स है, वो जो चक्र में मैंने आपके साथ शेयर की है, वो क्या है, ब्रह्मा क्या एनर्जी है, ब्रह्मा आपकी लाइफ की मैनिफेस्टेशन है।
हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं, जो भी आप पूरे दिन में अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं, देखिए सारा टाइम तो आप पैसे के बारे में नहीं सोच सकते, सारा टाइम तो आप रिलेशन के बारे में नहीं सोचोगे, सारा टाइम तो आप अपने दोस्तों के साथ घूमने के बारे में नहीं सोचोगे, बट ये 16 दिशाओं की मीनिंग तो वही है। व्यापार है, पैसा है, दिमाग है, कनेक्टिविटी है। ये जुड़े किससे हुए? ब्रह्मा से। ब्रह्मा आपकी मैनिफेस्टेशन है। डीपर स्टडी में जाऊंगा तो आपको ये बोलूंगा घर के सेंटर से, ब्रह्मा से वेस्ट में। क्यों हम बोलते हैं कि घर के वेस्ट डायरेक्शन में गेट्स का जोन है, वहां पे एक देवता है, पुष्पदंत। पुष्पदंत देव पे पड़ा हुआ कोई भी सामान, जब आपका घर बैलेंस है, आप अगर उसको मैनिफेस्ट करते हो, उसकी तरफ मेहनत करते हो, खाली बैठ के कमरे में बंद होके मैनिफेस्ट करोगे ऐसे नहीं, उसकी तरफ मेहनत भी करोगे, आपको लाइफ में वो चीज जरूर मिल सकती है। टाइम लगता है, साल 2 साल लग जाए, बट मिलेगी जरूर उसकी तरफ अगर आप एफर्ट्स डालोगे। जैसा मैं क्या बोलता हूँ, पुष्पदंत पे मैं हमेशा बोलता हूँ आप विलेज सीन लगा दीजिए तो घर मिल जाएगा। पर घर पे बैठ के कोई चाबी देने नहीं आएगा घर की, मेरा घर आपका हुआ। आपको उसकी तरफ मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। मैंने काफी लोगों को देखा जिनको इश्यूज थे कि रेंटल हाउस में रहते थे, वो उनके घर में जब मैंने वेस्ट साउथ वेस्ट में ये डायरेक्शन में बैलेंस करने के बाद घर विलेज पेंटिंग लगाई, उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उनको तैयार किया खुद की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। पर अगर वहां पे कुछ बाय चांस नेगेटिव सामान, तो वो आपके 100%। अगर पॉजिटिव कर सकता है तो नेगेटिव भी तो करेगा ही ना। सो नेगेटिविटी का मीनिंग ये है कि वो जोन्स में जो नेगेटिव सामान हम रख देते हैं ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देता रहता है, जिससे कॉन्शियस माइंड पिकअप करता है उन सिग्नल्स। ओके, एंड दैट्स हाउ द होल स्टोरी बिगिंस। यस, नाइस, इट वाज लवली हैविंग यू ओवर सर, एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को इससे बहुत बेनिफिट हो। जस्ट इन केस उनको कुछ आपको क्वेरी भेजनी है तो प्लीज सर ऑलवेज कनेक्ट ऑन माय इंस्टाग्राम पेज। मेरी मेरे व्यूअर से एक ही रिक्वेस्ट है, आप कभी भी किसी भी इंस्टा की पोस्ट को देख के, मेरी नहीं किसी की भी, कुछ भी घर में ऐसे ही इंस्टॉल नहीं कीजिए। पहले पूरे सब्जेक्ट को समझिए। अगर आप मेरे भी पोस्ट देख रहे हैं, आप कुछ नोट्स बना लीजिए, उसको अपनी प्रॉब्लम के साथ में, अपनी प्रॉब्लम को पहले लिखिए कि आपको ये सब्जेक्ट करना क्यों है, आपको एक वास्तु कंसल्टेंट क्यों चाहिए, या आपको वास्तु करना क्यों है, प्रॉब्लम क्या है। पहले प्रॉब्लम को डिफाइन कीजिए। 16 जोन का चक्र हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं, वो जोन देखिए कहाँ पर है, घर के सेंटर से वो कितनी डिग्री पे आ रहा है, क्या वहां पर कुछ इम्बैलेंस है। तो अगर आप समझदार है और आपको इस पॉडकास्ट से या किसी स्टोरी से समझ में आ गया है रील से, तो आप खुद इलाज कीजिए, वरना योगदान ले लीजिए। इफ यू कांट अफोर्ड दिस, यू कैन टेक अ योगदान। थैंक यू सो, थैंक यू, वी रियली लव्ड योर एंटायर सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। आई होप इस एपिसोड से आपको आपके प्रॉब्लम्स के बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल गए हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to our channel Raw and Real Talks.